को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और ये बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप कह सकते हैं कि बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था और बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें आ रहे थे। तो अब ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना है। वो वीडियो है हनुमान चालीसा संकल्प, जीवन को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हो गए हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छा नया सवेरा आए और आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ हों, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल पाता है, तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे आए हैं। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा संकल्प। इससे पहले भी मैं बहुत वीडियो बना चुकी हूँ हनुमान चालीसा संकल्प पे और लोगों ने संकल्प लिया है और लोगों को इससे बहुत बेनिफिट भी हुआ है। और बहुत जब भी मेरे पास कमेंट आता है तो हनुमान चालीसा संकल्प को लेके ही कमेंट आता है। कुछ लोगों को जानना रहता है, तो उन सभी का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो अगर आप देखते हैं तो कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ का नियम बताने वाली हूँ, विधि बताने वाली हूँ। इसका चीज़ फॉलो करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कहीं भी आप स्किप करेंगे तो आपके मन में फिर कुछ सवाल रह जाएंगे, शंका रहेगी आपको, जिसके कारण आप संकल्प तो लेके पूजा करेंगे लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं दुविधा बनी रहेगी और किसी भी चीज़ में दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। आप जिसको आप अपना मानते हैं और चाहते हैं कि वो कष्ट में ना हो, उसके साथ शेयर कीजिए। तो मैं बात करूंगी कि अगर आपके जीवन में रोजगार का अभाव है, घर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास कोई संतान नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन में कष्ट है, किसी भी प्रकार का तकलीफ अगर आपके जीवन में है तो आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, तो आप एक बार हनुमान चालीसा का संकल्प आप लीजिए। और कैसे लेना है, कितने दिन तक करना है, क्या विधि है, संकल्प विधि क्या है, उस क्या नहीं करना है आपको, वो सारा चीज़ मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले नंबर 1 ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आपको ये संकल्प लेना है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़रूरी है आपको लेना, तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि केवल शनिवार और मंगलवार को ही अगर आप लेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दिन को ले सकते हैं। शर्त यही है कि आपको सुबह का टाइम चुनना है या शाम का टाइम, समय की किसी एक ही समय को निर्धारित आपको करना है। जैसे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो कोशिश करना है कि जो आपका पूजा पाठ है वो सुबह का 7 बजे तक आपको वो कंप्लीट हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त आपको उठना है, उठने के बाद आपको अच्छे से स्नान ध्यान करना है, पूजा रूम को अच्छे से साफ करना है, जितना फोटो है उसको अच्छे से साफ करना है। आपका जो आसन होगा वो उसका आसन का जो कलर है वो लाल रहेगा। और ऐसा कोशिश करें कि एक ऐसा आसन आप बनाइए जिसमें जितना दिन तक आपका संकल्प रहेगा आप उसी आसन में बैठेंगे। आपको ऐसा एक आसन तैयार करना है। कुछ भी आप ले सकते हैं। आपके पास अगर जैसे कि गमछा होगा लाल, तो आप शुद्ध लाल गमछा, नया गमछा निकाल के बैठ सकते हैं। कोई अगर नया दुपट्टा है तो आप दुपट्टा में भी बैठ सकते हैं, या अगर आप लाल आसन ले सकते हैं तो आप लाल आसन भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एक समय ही चुनना है। अगर सुबह का समय आप चुनते हैं तो सुबह में वही समय में आपको बैठना है। जैसे कि अगर आप 6 बजे से चाहते हैं पूजा करना सुबह का, तो आप 6 बजे ही करेंगे। गलती से 6 सवा 6 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन 6 बजे कर रहे हैं तो दूसरे दिन आप 8 बजे करेंगे, फिर तीसरे दिन आप 7 बजे करेंगे, फिर किसी दिन 5 बजे सुबह कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर शाम में आप करना चाहते हैं तो शाम में भी किसी समय को आपको चुनना है। चाहे तो आप 6 से 7 के बीच में कर लेंगे या फिर आप रात में करेंगे, जैसे कि 10 बजे के बाद से भी आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। इसका एक ये भी नियम होता है, ठीक है। लेकिन आप रात में कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप खाना खा लेंगे तो हल्का खाना ही खाइए और 1 घंटा का गैप होना चाहिए, आधा घंटा का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खा लिए भी आप और फिर तुरंत आप संकल्प के लिए बैठ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह में ही संकल्प लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको कब लेना है, कितने बजे लेना है, आसन का ध्यान देना है, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बता दी हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि अब आपका आगे का नियम क्या है। आप जैसे क्या करेंगे कि आप अपने घर में, जैसे कि अगर आपके घर में पूजा रूम होगा तो आप पूजा रूम में भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा रूम नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ऊपर में है, मान लीजिए कि किसी के घर में जो जैसे कि अलमीरा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो आप यहाँ भी हनुमान जी का फोटो या राम दरबार का फोटो आप लगा के पूजा कर सकते हैं। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए घर में, बहुत ज़्यादा जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं, अगर आप सक्षम है तो आप डेली मंदिर जाके भी आप ये संकल्प ले सकते हैं और मंदिर जाके भी पूजा कर सकते हैं। वो बिल्कुल आप पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब आते हैं फोटो की बात। तो आपको फोटो ले लेना है। आप हनुमान जी का भी फोटो ले सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का भी फोटो ले सकते हैं, उड़ता हुआ हनुमान जी का भी फोटो ले सकते हैं, आप राम दरबार का भी फोटो ले सकते हैं, आप छोटी सी मूर्ति भी लेके पूजा कर सकते हैं। अगर इन केस अगर फोटो नहीं व्यवस्था हो पाया है, जैसे कि मान लीजिए कि आप रात में संकल्प का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आपका मन में कि मुझे सुबह लेना है, तो फोटो तो अगर आपके पास
नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं या मोबाइल से निकाल के भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फोटो जरूर रख लीजिए। अब आपको लाल आसन पूजा करना है, लाल रंग का कपड़ा पहनना है, कपड़ा भी आपका शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसी कपड़े में आप कभी मांस मदिरा खा चुके होंगे या नशा किए होंगे, या आप जैसे महिलाएं हैं तो वो माहवारी के दौरान उस कपड़े को पहन ली होंगी। ऐसा नहीं है, कपड़ा आपका शुद्ध होना चाहिए, आपका कपड़ा काला नहीं होना चाहिए और ध्यान दे ब्लू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाल है तो अच्छी बात है, और लाल नहीं है तो जैसे कि कोई भी कलर है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर लाल पहनते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ गया। अब आपको बताने वाली हूँ कि संकल्प आपको कैसे, जैसे कि आपको हनुमान जी के आगे फोटो रख लिया आपने, तो आपको धूप दीप अगरबत्ती आपको जलाना है। आप चमेली तेल का भी दिया जला सकते हैं, घी का भी दिया जला सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप चमेली तेल का दिया जलाइए। देखिए, जितना उनके मनपसंद चीज़ों को आप लाइएगा, आप उतना जल्दी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब इससे ये पता चलेगा कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो हम लोग उसका हर पसंद नापसंद को जानना चाहते हैं कि सामने वालों को क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है, क्या पहनना पसंद है, और उसके अनुसार से अगर हम लोग काम करते हैं तो वो इंसान बहुत खुश होता है। तो उसी तरह से भगवान के साथ आपको करना है, और साथ ही साथ आपको उनके साथ एक रिश्ता बनाना है। आप भाई बनाइए, गुरु बनाइए, पिता बनाइए, दादा बनाइए, आप एक रिश्ता बनाइए। इसलिए बनाना है ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे गलती से अगर स्पर्श हो जाता है तो आप उनसे माफी मांग सकें, ठीक है। अब आते हैं संकल्प विधि। आपको संकल्प लेना कैसे है, तो सबसे पहले कि आपको एक वहाँ पे जल रखना है। यहाँ पे जल को लेके बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं बार बोल रही हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अधूरी नहीं होगी, ठीक है। आपको एक कलश लेना है, कलश का जल होना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, 5 का सिक्का या 1 का सिक्का आप उसमें डाल देंगे, 4 या 5 लौंग डाल देंगे उसमें, और उसको ढक्कन से ढक देंगे, ठीक है। ऊपर में थोड़ा सा अच्छा तो उसको छिट देंगे। ये आपका कलश का जल तैयार है, आप उसको वहीं पर रख देंगे। उस जल को आप जितना दिन का संकल्प लेंगे, मैं बताऊंगी उतने दिन तक उसको छूना भी नहीं है, आपको ना देखना है खोल के, कुछ नहीं, वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि दाहिने हाथ में जल लेना है। आप किसी भी जल को ले सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं। उसमें अक्षत डालना है, पुष्प है तो पुष्प डालिए, लाल फूल अगर आपके पास है तो फूल डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्षत चावल ले लिया है, अक्षत ले लिया है। उसके बाद आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, आप जिस जिला में रहते हैं, जिस ग्राम में रहते हैं और जहाँ आप रहते हैं उसका नाम, कुछ तो मोहल्ला का नाम होगा, आपको मोहल्ला का नाम रखना है, मतलब बोलते जाना है। उसके बाद आपको अपना गोत्र बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति के तरफ का गोत्र बताएंगे, अगर आप कुंवारी हैं तो अपने पिता का गोत्र बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 7 दिन का लेना है, 11 दिन का लेना है, 21 दिन का लेना है या 41 दिन का लेना है संकल्प। वो आपको अपने आप में निर्धारित कर लेना है कि आपको इतना दिन का संकल्प लेना है। और साथ में आप जितना दिन का भी संकल्प लें, आपको 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो आप अपने पहले ही निर्धारित कर लें। हड़बड़ाहट में आपको नहीं करना है कि 11 बार संकल्प लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं। आप 7 लें, 11 लें, 21 लें, 41 लें, आपके लिए वही बेनिफिट है, आपके लिए वही वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग 11 का ही लेते हैं, लेकिन आपको 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बोल के, और जो भी आपका मनोकामना है उसको बोल के उस जल को देखते हुए बोलना है कि आपका जो मनोकामना है, कोई एक मनोकामना रख के आपको पूजा करना है। और उस जल को थोड़ा देर आपको ध्यान करना है, राम नाम का जाप करना है, हनुमान जी का कोई भी मंत्र, जैसे ओम हनुमते नमः, ओम बागेश्वराय नमः, कोई भी आप मंत्र थोड़ा सा बोलिए, 2 3 4 5 बोलिए, और उस जल उसको वहाँ छत को वहीं पे छेड़ दीजिए, फोटो के सामने आप छेड़ दीजिए। अब आपके पास क्या करना है, एक गिलास में आपको जल लेना है, जो इस संकल्प का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको एक गिलास में जल लेना है। गिलास स्टील का हो, पीतल का हो, तांबा का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो गिलास शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। उस गिलास को आप रखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आपको नया ही गिलास हो, आप पूजा रूम का भी कोई गिलास आप रख सकते हैं, कि ढक्कन भी साथ में रखना है आपको, और एक गिलास का जल आप रखेंगे। उस जल को क्या करेंगे, जैसे कि आप सामने खुला रखेंगे ढक्कन, जहाँ पे जैसे दीपक जलाते हैं वहीं पे गिलास को रखेंगे, और जब हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो जल को देख के आप पढ़ेंगे, जल को देखते हुए पढ़ेंगे। 7 बार पढ़ना है आपको, देखते हुए 7 बार पढ़ना है आपको, चाहे जो भी मनोकामना है आप उस जल को देख के बोलना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आपका पाठ हो जाएगा, उस जल को आपको ढक के हनुमान जी का फोटो जिधर रहेगा आशीर्वाद मुद्रा में, आपको उस जल को वहाँ पे रख देना है। उसके बाद उस जल को छोड़ देना है। मान लीजिए आपने सुबह का संकल्प लिया है, जैसे सुबह पूजा करते हैं तो उस जल को आप रात में पिएंगे। अगर आप रात में उस संकल्प को लेते हैं तो आप उस जल को सुबह पिएंगे। इसी तरह से करके आपको डेली उस जल को बदलना है। उस जल को दूसरे पात्र में लेके आपको पीना है, या जिसके लिए किए आप उसको पिलाइए, और डेली उस जल को आपको बदलना है। कलश का जल को आपको छूना भी नहीं है, 12 बोलती हूँ, छूना भी नहीं है। बस गिलास का जल को आपको बदलते जाना है डेली, और डेली पीते जाना है जितने दिन का संकल्प है।
है। यहाँ अब बात करूंगी कि आप भोग में क्या चढ़ा सकते हैं। देखिए, भोग का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो भोग लगा रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि वही भोग आप 11 दिन तक, जितना दिन का भी आपका संकल्प है, वही भोग आपको लगाना है। ठीक है, आप चना गुड़ का भी लगा सकते हैं, आप लड्डू का भी लगा सकते हैं, आप मिश्री का भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी है आप उसका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भोग से आप शुरू किए हैं वही भोग आपको लगाना है, जितना दिन का आपका संकल्प रहेगा। अब इसमें क्या आपको ध्यान देना है, सूतक पातक के समय आपको संकल्प नहीं लेना है। सूतक पातक का मतलब है जैसे किसी का जन्म हुआ, किसी का आप समझ सकते हैं मृत्यु हुआ, तो आपको इस समय ये संकल्प नहीं लेना है। ठीक है, आपको एक अच्छा दिन देख के ही आपको संकल्प लेना है, बाकी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या क्या नियम ध्यान देना है। पहला, आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है। दूसरा कि आपको मांस, मदिरा, नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना है। तीसरा, आपको गलत संगत से दूर रहना है। चौथा कि आप किसी के बारे में गलत मतलब गंदा विचार आपको नहीं लाना है किसी के बारे में, ना गंदा विचार किसी के बारे में सोचना है, ना आपको झूठ बोलना है, ना आपके मन में छल कपट होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भावना नहीं होना चाहिए। और ध्यान दें कि आप जब तक संकल्प में हैं, आप राम नाम का जाप करते रहें, हनुमान जी का कोई मंत्र का जाप करते रहें। और अगर आप हो सके तो आप मंदिर भी जाया करें। ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करने जरूर आपको जाना चाहिए। आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। लाभदायक रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से हनुमान जी से संबंधित कुछ छोटे मोटे उपाय बताती रहती हूँ, पूजा पाठ के बारे में बताती रहती हूँ, कुछ अनुभव बताती रहती हूँ जो मेरे साथ होते हैं, वो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और कोई भी आपके पास सवाल हो, जैसे कि आपने संकल्प का वीडियो देखा और कोई भी आपके पास सवाल आया है मन में, तो आप तुरंत कमेंट करें। मेरे चैनल की एक ही खास बात है कि मैं तुरंत रिप्लाई भी करती हूँ। कभी इनकेस होता है कि देर होता है कि मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। तो मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।